नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सबसे स्पेशल शो। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से एक अपना मुकाम बनाया है। और आज ऐसे ही हमारे इस खास शो में एक ऐसी खास शख्सियत हैं जिनमें कोई एक खूबी नहीं है, तमाम सारी खूबियां हैं। वो एजुकेटर हैं, ट्रेनर हैं, मेंटर हैं और साथ ही साथ लाइफ कोच के साथ साथ तमाम सारी विधाओं से जुड़े हुए हैं। और अब तक आपको बता दें, यकीन नहीं होगा, 5000 से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण भी दे चुके हैं भारत सरकार की तरफ से। और इसी के साथ साथ अन्य राज्यों से भी किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तमाम सारी सरकारी योजनाओं से लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और वो शख्सियत हैं शिवशंकर शुक्ला जी। शिवशंकर जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है आपका हमारे इस सबसे खास शो में। बहुत बहुत नमस्कार आलोक जी और टीवी 27 न्यूज़ के सभी श्रोताओं को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का सादर नंदन वंदन और अभिनंदन जी। पर ये स्वागत तो हो गया, देखिए हमने आपका किया स्वागत और आपने टीवी 27 न्यूज़ का किया। अब इतनी सारी खूबियां हैं, मैं ये देख रहा हूं कि मैं सवाल पूछूं तो कहां से पूछूं। आप ये बताइए कि मैंने अभी तक जो अपने दर्शकों को जो बताया कि आप मेंटर हैं, ट्रेनर हैं और लाइफ कोच भी हैं और आप तमाम सारी विधाओं से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, ये तो मैं पूछूंगा ही आपसे कि आपने कहां कहां अब तक प्रशिक्षण दिया। लेकिन यह बताइए कि अभी आजकल आप कौन से प्रोजेक्ट में बिजी हैं? आलोक जी, एक चीज़ है कि हमारी आखिर उम्मीद हम खुद हैं जी। हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं और जब तक हम हैं उम्मीद कायम। तो सेकंड टू नन वाली बात है। मैंने भारत सरकार के 5000 से ज़्यादा बच्चों को पूरे स्टेट्स के अंदर अलग अलग विषयों पर ट्रेनिंग दी है। जी जी। जिसके अंतर्गत कृषि आ जाता है, जिसमें कि ऑर्गेनिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ से मोटे अनाज पे काम किया जा रहा है, पिछले साल मनाया गया। उसके अतिरिक्त जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ एजुकेशन की लाइन है, उसके साथ उद्योग है, उसके साथ हेल्थ है। तो सब मिला करके करीब 5000 से ज़्यादा युवाओं को, जिसमें हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, कामगार महिला हैं, पुरुष हैं, उनको रोजगार देने में मैं कोशिश कर रहा हूं और लगातार मेरा इस तरह अनवरत चलायमान हूं मैं। जी, तो ये क्रम अनवरत आपका जारी है, आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो इस प्रशिक्षण देने के दौरान, और जब आपको मैं बात करूं कि कौन कौन से युवाओं का, जैसे अगर लोगों को चयन करना है तो कैसे किया जाता है, लोग आप तक पहुंचें तो कैसे पहुंचें? आलोक जी, मेरा अपना एक चैनल है जो कि सभी लोग बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर। हाँ। तो मैंने अभी तक उस पे 101 जी। ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिससे कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर 3 महीने से 1 साल की अगर ट्रेनिंग वो बच्चे कर लेते हैं तो वो 15,000 रुपये से लेके और 2 लाख रुपए महीने तक की जॉब 1 साल के बाद वो पा सकते हैं। इसी के अंतर्गत बहुत से बच्चों ने ट्रेनिंग की, भारत सरकार की साइट से ऑनलाइन भी की, ऑफलाइन भी की, और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग वही स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराई जाती है, हर स्टेट्स में होती है। उसके हिसाब से बच्चे वो रोजगार प्राप्त करते जा रहे हैं और अपने क्रम को, जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो शिव जी, ये ट्रेनिंग है या कोई बिल्कुल मैजिक कोर्स है, इतने कम समय में लोगों को रोजगार मिल जाता है? ये तो आप इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए, कैमरे के सामने देखिए। देखिए क्या होता है कि स्किल्ड आज की डेट में लेबर बहुत कम है, बहुत छोटा हम लोग समझते हैं। जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, इनको राजमिस्त्री है। इसको आज की डेट में देखा जाए तो ये ऐसे स्किल्ड लेबर हैं जो हर आदमी पहले अपना फैमिली डॉक्टर रखता था अपने साथ, वो अब ये फैमिली के रूप में इलेक्ट्रीशियन रखता है, अपना प्लम्बर रखता है, अपना राजमिस्त्री रखता है, क्योंकि हर साल उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है घर के अंदर। तो इन बच्चे और बच्चियां अगर ये चाह लें तो ये 3 महीने का कोर्स में भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट में ये करके, और आज की डेट में आप विश्वास नहीं करोगे, 3,000 से 4,000 रुपये प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, राजमिस्त्री एक दिन का चार्ज करता है, जो कि अगर आप देखो तो एक डॉक्टर भी MBBS MD नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से अगर हम इस कोर्सों को करें, उसमें सभी हैं, आपका मीडिया जगत भी है, ये सारी चीज़ें 1-1 साल 2-2 साल के कोर्स हैं, उसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी करके अपने लाइफ की गति को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप उस गति को लगातार बड़ी तीव्र गति से बढ़ा रहे हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? थोड़ा अपने बारे में भी बताइए, अब दर्शक जानना चाह रहे हैं, उत्सुकता हो रही है।
सर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, उसके बाद एमफिल मैंने किया। उसके बाद जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर का होता है, ग्रुप कंपनी थापर्स जो बड़ी पेपर इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है, उसमें मैं भारत का डिपार्टमेंट का ट्रेनर रहा। उसके बाद एयरटेल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, मैं यूपी, उत्तराखंड, बिहार और उसी के साथ वेस्ट बंगाल का मेरे पास फाइनेंस का साथ था, उसके साथ एचआर एडमिनिस्ट्रेटर। तो वहाँ मैं काम करते करते किसी एक सरकारी प्रोग्राम के अंदर मुझे किसी डीएम ने बुलाया और वहाँ पे अचानक उन्होंने मन से बोला कि मिस्टर शुक्ला आए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ बोलें। तो वो अचानक जो चीज़ें आई तो उस पर मैंने जो किया, तो उन्होंने इतने वो प्रसन्न हुए कि उन्होंने आने वाले समय में अपने कई मित्रों को, ब्यूरोक्रेट्स को भेजा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो इनको ट्रेनिंग में लिया जाए। और इसी की तरीके से वो मेरी लाइफ की गति चली और मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर से रिजाइन किया और मैं भारत सरकार के ट्रेनर बन करके फिर उसमें अपने को आगे चलायमान किया मैंने। तो ये सफ़र जारी है आज भी अनवरत। शिव जी, अब बड़ी बात यह है कि जो डीएम साहब जो खुश हुए थे जिस वाक्य से, क्या ऐसा बोला था? तो टीवी 27 न्यूज़ के अब दर्शक भी वो सुनना चाहेंगे। उन्होंने यही कहा था कि अंडर वन रूफ इज द सिंगल सेकेंड टू नन। यानी कि अगर मैं आज बोलूं कि आलोक जी आई एम द फर्स्ट, तो आपको या किसी मेरे दर्शक को लगेगा कि ही इज़ अ प्राउडी पर्सन, वो अपने को प्रथम दिखा रहे हैं, जबकि बहुत हैं वर्ल्ड के अंदर। तो उसको अगर अच्छे से बोलना हो, घुमा के बोलना हो, कान हम यूँ भी पकड़ सकते हैं और घुमा करके यूँ भी पकड़ सकते हैं, तो वो सेकेंड टू नन यानी कि आई एम द फर्स्ट। तो ये उन्होंने बोला था और वो चीज़ मुझे स्ट्राइक हुई कि अभी मैं 5-6 काम कर रहा हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए एयरटेल में, तो क्यों ना मैं अपने इस विशेषज्ञता को अपने तक सीमित रखने की बजाय मेरे आने वाले जो फ्यूचर है भारत के या इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर मैं जाता हूं तो जो फ्यूचर है उनमें आगे प्रचार और प्रसार करके उनकी जीवन को आगे बढ़ाया जाए। तो अब आपकी आगे की अगर प्लानिंग जिस तरीके से करें, अभी तो आप 5,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं, आगे की क्या कुछ फ्यूचर आपने प्लानिंग की को लेकर के कहा, क्या कुछ प्लान है आपका? आलोक जी, जो मेरा प्लानिंग अभी चल रहा है, अभी क्या है कि 8 स्टेट जिसमें यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, एमपी है, हिमाचल है, इन 7-8 जो प्रदेश हैं इसके अंदर मैं ये 5 सेक्टर जो मैंने आपको बताया उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और इंटरनेशनल लेवल पे भी 2-3 सेक्टर्स में, जैसे अभी नेपाल का जो पोखरा यूनिवर्सिटी है और उसी के साथ काठमांडू यूनिवर्सिटी में भी मेरे 3 साल से लगातार 2 बार टाइमिंग जा रही है, तो दोनों जगह मैं ट्रेनिंग देता हूँ। श्रीलंका में भी एक बार मैंने दे दिया है। तो इस टाइप से ट्रेनिंग लगातार चल रही है और इंटरनेशनल की तरफ बढ़ोतरी है कि थोड़ा सा नेशनल से इंटरनेशनल की तरफ बढ़ा जाए और देश का मान बढ़ाया जाए। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से नेशनल से और इंटरनेशनल की तरफ बढ़े हैं, मैं देख पा रहा हूं कि आपके कुछ सम्मान हैं, बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अवार्ड हैं। पहले नीरज जी जरा ये सम्मान दिखाइए और सर आप एक एक करके बताइए। मुझे तो लगता है ये जैसे फिल्म सम्मान बढ़ा दिया जाता है, बस उसके रंग में फ़र्क नज़र आ रहा है। सर ये जो आप अवार्ड देख रहे हैं, हाँ, ये फिल्म फेयर अवार्ड ही है, उसकी कॉपी हम नहीं कहेंगे। अच्छा। हो सकता है उन्होंने इसकी कॉपी की हो, वो ब्लैक में होता है, ये गोल्ड में है। और ये सम्मान जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंसी इंग्लैंड ने दिया है मुझे, इसके साथ ये सर्टिफिकेट दिया है। ये 2024 के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग करने का ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जिसको हमने किया है। उसी पे इन्होंने मैरियट होटल मुंबई के अंदर ये सम्मान 1 दिसंबर 2024 को मुझे दिया था और सम्मान से नवाजा था, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अगर आप ये अवार्ड देखेंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये महाउत्सव हुआ था योग का, तो योग के ऊपर ये अवार्ड दिया गया था क्योंकि मैंने दीप ज्योति त्राटक में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, जिसके माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे 2020 के अंदर गोरखपुर बुला करके सम्मान दिया था। 21 मिनट 24 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है। इसके साथ ये जो है आप देखेंगे, ये काठमांडू यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरा ट्रेनिंग था, उसके सक्सेसफुल के लिए काठमांडू यूनिवर्सिटी ने प्रदान किया था। तो इसी तरीके से करीब 535-36 ये मोमेंटो हैं और 8035 आज की डेट तक नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त हुए। तो देखिए, ऐसे शिव शंकर जी आज हमारे इस खास शो में हैं जिनको लगभग 1000 के आसपास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, या यूं कहें कि नवाजा जा चुका है। उनके अहम योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए लगातार किस तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं, ऐसे में उनको सम्मानित भी किया गया है, कई विश्वविद्यालयों से भी सम्मानित हुए हैं। सर, जब आप ट्रेनिंग को लेकर के बात कर रहे हैं, एक बहुत अहम सवाल जो हर दर्शक कम से कम जानना चाहता है, जब आप प्रशिक्षण देते हैं
ट्रेनिंग देते हैं जब आप, तो उसमें ऐसी कौन सी ऐसी खासियत होती है कि हाँ ये चीज़ कोर्स में उसने नहीं सीखी, कोर्स के दौरान मुझे ये चीज़ सिखानी है? सर क्या होता है, जो प्रैक्टिकल आदमी सक्सेस हो जाता है, थ्योरी उतनी चीज़ नहीं सिखाती जब तक कि आप प्रैक्टिकल। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अपने ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी गण बैठते हैं, उसी के समय वो बच्चे रहते हैं, बच्चियां रहती हैं, तो उनको बेसिक क्या होता है कि मैं 2 माइक, कभी भी ट्रेनिंग में मेरे 2 माइक चलते हैं, एक कॉलर माइक होता है और एक कॉर्डलेस फ्री माइक चलता है। और मैं कभी स्टेज पे खड़ा होकर ट्रेनिंग कभी आवाज़ तक मैंने दिया है, जैसे कहते हैं ना कि मंकीज टाइप का ट्रेनिंग होता है, उछलता कूदता रहता हूँ। तो मैं कभी भी जाता हूँ और किसी बच्ची को इमीडिएटली उठाता हूँ और उनसे उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पूछता हूँ। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि उनको ये न लगे कि एक ट्रेनर खड़ा है मंच पे टाई कोट पहन करके, उसने अपनी 40-45 साल बिता दिए हैं और वो केवल सुन करके दूसरे कान से ना निकाल दे। उसको सुनने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे लगना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि ये मेरे बीच खड़े हैं। मतलब वन वे कम्युनिकेशन, दोनों टाइप से विचार विमर्श आना चाहिए और वो मुझसे पूछें। और मैं हर ट्रेनिंग में बोलता हूं कि मुझसे कम से कम 20-25 नेगेटिव क्वेश्चन पूछें, पॉजिटिव मत पूछें। पॉजिटिव तो है ही, नेगेटिव पूछेंगे तो उसका आंसर मैं देने के लायक होता हूं और देता हूं, और उससे वो सुनते हैं और आनंद लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे आपने सेशन करे, आपको सबसे अच्छा सेशन कौन सा लगा कि हाँ, और उस बैच के स्टूडेंट भी बहुत अच्छी अच्छी जगह लगे, आपको क्या लगा? बहुत सारे ट्रेनिंग सरकार का हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार का। एक पीलीभीत का मैं उदाहरण आपको देता हूँ। पीलीभीत में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया गया, तो उसका मैं ट्रेनर हूँ। तो उसमें पीलीभीत में बांसुरी वहाँ का प्रोडक्ट है। मेन बांसुरी आप सभी जानते हैं कि बांस से बनाया जाता है, वो बांस से वो बनता है। जी, जी। और बांस जो है, रॉ मटेरियल जो है वो असम से आता है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में वो नहीं होता है। तो जब रॉ मटेरियल ही कॉस्टली होगा तो कोई भी चीज़ जब बन के आएगी तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। और आप सभी जानते हो कि सभी लोग स्वर्गीय हरिप्रसाद चौरसिया की तरह बहुत सारा बांसुरी नहीं रख सकते हैं, और हर माता पिता 1-2 बांसुरी बच्चों को, तो वो ज़्यादा बिकती नहीं है। वैसे मेरे साथ बिग बाजार है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाते हैं, उनके जीएम जाते हैं, तो हम परचेज भी करवाते हैं वहाँ पे। तो बांसुरी को रॉ मटेरियल सस्ता कैसे किया जाए, तो ऐसे ही मैंने अचानक बैठे बैठे, चूंकि मैं खुद ही अपना डिजाइन करता हूँ, खुद ही अपना प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ, तो मुझे दिमाग में आया कि जो पाइप होता है जिसमें से बिजली के वायर हम लोग निकालते हैं, क्या उस पाइप से कुछ कर सकते हैं? तो हमारे गुरुजी हैं, उनसे मैंने संपर्क किया और उसमें 6 हमने छिद्र कराए जैसे बांसुरी का है, और उसको हमने बांसुरी का रूप दे करके वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज की डेट में पीलीभीत में आप देखेंगे तो बांस की बजाय वो पाइप की बांसुरी सक्सेसफुल हुई है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं कि इनोवेशन करना IIM, IIT का ही नहीं, हम आप भी कोई भी इनोवेशन कर सकते हैं, इन्वेंशन करना भी चाहिए। और कहा भी गया शिक्षा के लिए, अगर मैं बोलूं कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता अमनुष्य रूपे न मृगा शरन्ति। विद्या विवादा यधनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् और ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। और इसके लिए एक बहुत अच्छा आया है कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी अवये कृते वर्धत एव नित्यम अविद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसको कोई चुरा नहीं सकता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से कहा जाता है, जब हम लोग अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ते थे, विद्या विनयम ददाति, और वही चीज़ें किस तरीके से अब वर्तमान समय में उसकी वानगी साफ तौर पर देखी जा रही है। शिवशंकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवशंकर जी, हम आपसे बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हैं। आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के बात की, और यही तो अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं। अब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात कीजिए, किस तरीके से अब आप रोजगार नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनिए, प्रोवाइडर बनिए, और इसमें आप पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के यूपी में बात करें, जैसे भदोही है, कालीन के लिए है, फिरोजाबाद है, बैंगल्स के लिए है, और ऐसे में आप किस तरीके से अपनी ओर से मदद कर रहे हैं? अगर कोई युवा अपना काम शुरू करना चाहता है, उसको प्रशिक्षण चाहिए, तो वो कैसे मिले, कहाँ मिले, और उसको जो शुरुआती जो दिक्कतें आती हैं, चाहे बैंक की लोनिंग को लेकर के बात करें, उसके पास जानकारी नहीं है, तो कैसे ये, क्योंकि हमारे ये तमाम सारे जो युवा हैं ना, ये प्रोग्राम बहुत देखते हैं। आलोक जी, जैसे आपने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, युवाओं को कैसे हम मदद पहुंचाते हैं या मदद करना है, तो वो हम युवाओं के लिए बहुत ध्यान से हमारे बच्चे बच्चियां इसको देखें। बेसिकली क्या है, जैसे बैंकिंग का सेक्टर है,
तो अगर हम लेने जाते हैं, कहीं भी लोन लेते हैं, तो आरओआई जो होती है वो कम से कम आज की डेट में किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में 7.5% से ऊपर ही आपको आरओआई मिलेगी। लेकिन अगर वही एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लेते हैं या इंडस्ट्री में किसी भी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ लेते हैं, वो आरओआई 4% से चलती है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपके पास अच्छा सोच है और प्रोजेक्ट को आप करना चाहते हो, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आप, तो आपको 4-5-6% के अंदर अंदर जो आप 7.5% पे लेने जाते हैं, वो आपको 4.5-5% पर विदाउट कुछ धरोहर रखे हुए, इसको मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे श्रोता जो बंधु हैं उसको सुन सके, समझ सकें, तो वो कम कोलेस्ट्रॉल रखे हुए भी वो ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि एमएसएमई की अपनी एक साइट है, उसके थ्रू भी, या इंडस्ट्री में स्टेट डिपार्टमेंट की भी साइट है, उस पर ऑनलाइन भरना है, सिंगल विंडो है। आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करिए, उसको अटैच करिए, अपना सारी आधार और पैन कार्ड जैसे स्टेचुरी डॉक्यूमेंट होता है सरकार का, वो डालिए उसके ऊपर, उसको आप ऑनलाइन सबमिट करिए, और विद इन 15 डेज आपका प्रोजेक्ट अगर सही होता है तो तुरंत आपको आएगी कॉल, और आपको आकर के वो बैठ करके डिस्कस करेंगे, और वो लोन की फॉर्मेलिटी आपको वो पूरा करा देंगे। तो उस चीज़ को सिंगल विंडो, जब से माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, तब से ये जो अलग अलग फाइल चलती थी वो ख़त्म हो गई, और सिंगल एक पर्सन हो गया है, सिंगल स्पॉक पर्सन हम लोग बोलते हैं, स्पॉक, तो वो एक बन के चुका है। तो इससे फ़ायदा मिल सकता है युवाओं को। और मैं तो ये कहता हूँ कि जॉब गिवर बनो, जॉब सीकर की बजाय। आप एंटरप्रेन्योर बनिए और 10 लोगों का घर चलाइए, और एक से एक महिलाएं पुरुष, हम मेरे साथ के बच्चे बच्चियां हैं जो मैंने ट्रेनिंग दी है, आज आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई 2000 बच्चों के साथ काम कर रहा है, स्कूल खोल करके कर रहा है। कुछ महिलाएं जैसे अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, इनका यूपी में कई जगह, जैसे आपने भदोई का काम किया, भदोई का नाम लिया आपने, फिरोजाबाद का लिया, तो उसमें भी मैंने ट्रेनिंग दी है। तो उसमें भी मतलब एक महिला एक जगह काम नहीं करी, अपने साथ 8-10 महिलाओं का ग्रुप ले करके वो काम करी है। और आपको विश्वास, मतलब आपको सबको सुनकर अच्छा लगेगा कि जब भी मैं जाता हूँ, मेरा एक शौक होता है कि मैं जाऊं तो अपने लोगों के घर में रुकता हूं। मैं होटल में नहीं रुकना पसंद करता, चाहे मैं कैसे भी जाऊं। तो मैं उन लोगों को फ़ोन करता हूं कि मैं आ रहा हूं, तो वो लोग आते हैं, लेके जाते हैं, और उनके साथ मैं बैठ के खाता हूं, उनकी चीज़ जीवनी को सुनता हूं, और अपने चैनल, जो मेरा चैनल है, उस पर भी मैं डालता हूँ। तो खाते हैं, कुछ लेके भी जाते हैं उन लोगों के लिए? नहीं, उन लोग को लेके भी जाता हूँ, और थोड़ा मेरा शौक है बनाने का, तो उनके यहाँ मैं कुछ ना कुछ, जैसे नमकीन है, मीठा कुछ बना के उनके बच्चों के साथ बैठ के जो खाने का मज़ा आता है ना, और उनको लगता है कि नहीं, ये मेरे बीच के निकले हुए इंसान है, तो वो जो आंखों में उनके प्यार झलकता है, अश्रु आते हैं ना, वो उसकी कोई कीमत नहीं, उसको हम पैसे से नहीं तोल सकते सर। 4 कदम चलेंगे आप साथ में, आपने कहा। एक सवाल मेरा ये है कि अक्सर जब हम देखते हैं स्वरोजगार की बात तो की जाती है बड़े बड़े मंचों से सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ ट्रेंड युवाओं के लिए, अगर आप आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक है, अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, उनके लिए क्या कुछ अभी भी कहा जाता है, उनके लिए बहुत ऑप्शन कम है? ये आपकी बात करेंगे, इस पे 2 लाइन मेरे दिमाग में भी आ रही है। हाँ। कि जिन्हें हुनर पर यकीन नहीं है, जिन्हें हुनर पर यकीन है, वो जहाँ की परवाह नहीं करते। अगर आप में हुनर है तो आप ऊपर वाले की और दाएं बाएं की परवाह नहीं करेंगे, और किसी के आगे नहीं झुकेंगे, और किसी को हम सजदा नहीं करेंगे। तो हुनर पे अपने विश्वास रखिए। हर इंसान इस पृथ्वी पर, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इतर है। इतर मतलब एक दूसरे से अलग है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है जो, जैसे मैं और आप हैं, आप में ऐसी कुछ क्वालिटी है जो मुझसे आपको अलग करती है इस पूरे जहान में। बस वो है कि उस क्वालिटी को अगर वो खुद पहचान ले तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो किसी के गुरु के सानिध्य में जाकर उसका गुरु उसके क्वालिटी को पहचान को उसको उसी के अनुरूप ढाल देगा, और उसी के हिसाब से उस ढलने में वो जब चलेगा तो वो जल्दी से जल्दी अपने उस महकम पोजीशन तक पहुंच जाएगा। तो गुरु भी बनाना यानी कि बहुत ज़रूरी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, और गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो मस्ट है, गुरु ही है जो कि आपको भवसागर पार उतारता है। तो गुरु आप किसी वे में ले सकते हैं, और हर जगह गुरु की औचित्य है। और पहले भी आप देखते थे गुरुकुल की परंपरा थी, और पुनः वो दोबारे वो गुरुकुल की परंपरा चल रही है। बिल्कुल, बात गुरु और शिष्य की परंपरा की जब आ रही है, अब हम सीधे आ जाते हैं कुंभ को लेकर के। कुंभ में भी आपका कुछ अहम योगदान है जरा, और कुंभ का इस वक्त माहौल है डिजिटल का, दिव्य कुंभ, महाकुंभ का। अब कुंभ में आपके किस तरीके से आगे क्या कुछ कार्यप्रणाली है? कुंभ के अंदर भी कार्यप्रणाली है कि कुंभ में जैसे कई डिपार्टमेंट हैं, जैसे पुलिस का डिपार्टमेंट हो गया,
सांस्कृतिक विभाग का डिपार्टमेंट हो गया, तो उसमें कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे कलाकार आएंगे, तो उनको किस टाइप से उनको, क्योंकि हर जगह से आप देखते हैं साउथ के अलग हैं, ईस्ट के अलग हैं, वेस्ट के अलग हैं, तो कैसे वो नॉर्थ में आके कंबाइंड होंगे, नॉर्थ के लोग, क्योंकि कलाकारों में हर जगह कंपटीशन है, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनको किस टाइप, तो उसके रूप में भी डिपार्टमेंट वाइज बात चल रही है। उसमें अलग अलग टाइप के, अभी मैं गया भी था कुंभ में, तो अलग अलग ट्रेनिंग चल रही है। पुलिस विभाग की अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि जो हमारे नीचे का स्टाफ होता है, तो वो कैसे वीवीआईपी कौन है, वीआईपी कौन है, एक आम पब्लिक कौन है, वो कैसे है, तो उस पर भी अलग अलग विचार विमर्श चल रहा है, उसमें अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, आप मान लिया आपने पुलिस को ही जैसे ट्रेनिंग दी, पुलिस विभाग को ही, तो एक हल्का सा छोटा सा कुछ सेकंड का एक डेमो बता दीजिए। मान लिया कि आप स्टूडियो में नहीं, या आप अपनी क्लास ले रहे हैं, आप पहुंचे हैं वर्कशॉप में, तो कैसे, बताइए जरा कुछ थोड़ा सा। देखिए क्या है कि चाहे वो पुलिस विभाग हो, हाँ। चाहे हेल्थ विभाग हो, ये क्या है 24/7 ये वर्क करते हैं, और कभी इनको छुट्टी और कभी आराम नहीं मिलता। और आप 12-14 घंटे नहीं, ये तो मैं कहता हूँ 18-18, 22-22 घंटे ये लोग काम करते हैं। जैसे आपने कोविड-19 देखा, तो उसमें हेल्थ और पुलिस बहुत ज़्यादा, उनको पुनः पुनः मेरा सैल्यूट है उन सभी को। अब उसमें क्या होता है कि मैं दोनों को कंबाइंड लेके चलता हूँ। हेल्थ में सिस्टर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, पुलिस विभाग का है, 24/7 रहते हैं। तो इनको क्या दे कि सबकी फैमिली है, आपकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, उनकी भी फैमिली है, तो समय परिवार को देना जरूरी है। तो परिवार को जब समय देना है, और उसके साथ साथ अपने कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, और उसमें भी ये कार्य ऐसा कार्य है कि जो आपको मिला है वो आप ही कर सकते हैं, दूसरा आपका साथी वो नहीं कर सकता, क्योंकि सबके लाइन बटे हुए हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, एक दूसरे से टच में रहता है और करते रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि एक सिस्टर को 10 पेशेंट को देखना है, तो एक तेज बोल रहा होगा, एक को कहीं पेन हो रहा होगा, किसी इंजेक्शन लगाना है, किसी को दवा लगाना है, तो उसको ध्यान रखना है कि उसको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया लगा हुआ है उसमें किस को कितना डोज देना है। अगर कोई थोड़ा भी डोज हो गया तो पेशेंट के साथ नुकसान हो सकता है। उसी तरह पुलिस का महकमा है, वो एक सिपाही है, कांस्टेबल है, बहन हमारी बेटी है, हमारा भाई है, जो काम कर रहा है, पैरों पे खड़ा है, उसको ठंड में भी, अब इस समय ज़बरदस्त ठंड है, 5 डिग्री 4 डिग्री का टेम्परेचर इस समय चल रहा है, तो अब उनके बीच में उनको खड़ा होकर अपने को मजबूत करते हुए, और मजबूत कैसे रहेंगे, अपने दिमाग से और दिल दोनों का मजबूती जब तक होगा, और उसके लिए उनको अपने परिवार को कंट्रोल में रखना, क्योंकि वो दूर दूर से आए, ऐसा तो है नहीं कि प्रयागराज के ही लोग लगाए गए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो एक कैसे सामंजस्य बनाए परिवार और अपने कार्यस्थल को, उसकी ट्रेनिंग हम अलग अलग टाइप की देते हैं। अच्छा, आप प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन मुझे लगता है योग की भी आप इसमें मदद लेते हैं, मुझे लग रहा है, और योग पे भी, क्योंकि आपके मैंने सारे सम्मान देखे, अवार्ड देखे। हाँ, योग पे जहाँ तक आपने बात की, 2020 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था मेरा, दीप ज्योति त्राटक। अभी तक WHO को अगर हम बात में लाएं, तो WHO ने भी कहा है कि जैसे क्या होता है, ग्लूकोमा होता है, ग्लूकोमा, काला मोतिया हम उसको हिंदी में बोलेंगे, उसका लाइलाज, वो मतलब इलाज हो ही नहीं सकता। जिसको काला मोतिया होगा वो अंधेपन में जाएगा, आज नहीं 5 साल 4 साल बाद जाएगा। लेकिन अगर त्राटक करते हैं, त्राटक भी 3 टाइप का है, वैक्स त्राटक मोमबत्ती से कर सकते हैं, सूर्य त्राटक, चंद्रमा का त्राटक, और दीप ज्योति। दीप ज्योति में गाय का घी के साथ अगर आप त्राटक करते हैं और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते हैं, आप, मैं गारंटी से मैं बता रहा हूं, कम से कम 25 ऐसे पेशेंट हैं जो कि ठीक हुए हैं ग्लूकोमा से। और मेरा पब्लिक जर्नल भी गया है कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर। तो दीप ज्योति त्राटक में मैंने 21 मिनट 24 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जिसको कि 14 जनवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे गोरखपुर में बुला करके और सम्मान दिया था। उनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और इसी तरह योग क्या है, मैं कहीं भी रहूं, किसी भी ट्रेनिंग में, देखिए क्या है, तांबा आप जानते हो, कॉपर को जितना आप घिसिए उतनी चमक बढ़ती है। तो शरीर है, इसको जितना घिसिए, कम से कम आधा घंटा योग प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, इस टाइप के प्राणायाम करने से सांस का, देखिए शरीर में क्या है, कोई बीमारी नहीं है। मैं सबको बोलता हूँ, अपने ट्रेनिंग में बोलता हूँ, क्या है कि खून और ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ हैं जो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चलती है। अब अगर कहीं पे ऑक्सीजन सही नहीं जा रहा या ब्लड का फ्लो रुकता है, उसी जगह पे वो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, वो कहीं भी वो चीज़ नहीं जाएगी, ऑक्सीजन और ब्लड, वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और वही आदमी बीमार होता है। तो वो चीज़ कैसे, अगर हम अपने सांस के मतलब अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, ये सब करें, तो शरीर स्वस्थ होगा। और शरीर स्वस्थ जो रहेगा, वो जरूरी है, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर। क्योंकि क्या है, स्वस्थ शरीर के लिए तो हम खाना खाते हैं, लेकिन स्वस्थ मन के लिए अच्छे विचार, अच्छे वीडियो, ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करना जरूरी है।
तो बिल्कुल किस तरीके से युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें योग के जरिए जागरूक भी कर रहे हैं और स्वस्थ रहने का कहीं ना कहीं शिव जी संदेशा दे रहे हैं। और युवाओं को क्या चाहिए, और युवा हसरतें जब परवान चढ़ती हैं तो जिंदगी को देखने का इंसान का नजरिया बदल जाता है। युवाओं को क्या चाहिए, एक अदद रोजगार, और उसी रोजगार को पाने के लिए शिव शंकर जी किस तरीके से मदद कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं भारत सरकार की तरफ से और अन्य राज्यों में भी। शिव शंकर जी, कुल मिलाकर चलते चलते देखिए, एक हमारे टीवी 27 न्यूज़ के दर्शकों के लिए क्या संदेशा आपकी तरफ से? संस्कृत में शुरुआत में बोलता हूँ, लेकिन इस बार आखिरी में बोल रहा हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मैं तो पूरे वर्ल्ड की, विश्व की, हम लोग तो विश्व की बात करते हैं, हम भारतवासी, तो विश्व में सभी लोग सुखी रहें और कोई भी प्रॉब्लम किसी को ना आए। और टीवी 27 न्यूज़ चैनल जो कि आप सभी लोग देखते होंगे, मेरा तो वो प्रिय चैनल है, टाटा स्काई पे 1163 है और जियो पे और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आता है। और मैं चलते चलते अपने टीवी 27 न्यूज़ के दर्शकों को यही कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इसी के साथ प्रयत्नशील रहिए, योग प्राणायाम करिए। और क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तभी अपने परिवारजन, कुटुंबजन और सभी समाज के साथ और इस देश की भी तरक्की होगी, क्योंकि आप तरक्की करेंगे तो ये देश तरक्की करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो ये तो थे शिव शंकर शुक्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पर एक संदेशा दिया, खास करके उन युवाओं को जो लगातार प्रशिक्षण पाके अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं और साथ ही स्वस्थ रहने का भी संदेशा दिया। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।